हेलो बच्चों, मैं संगीता मिश्रा आज आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 बाघ आया उस रात कविता पढ़ाने जा रही हूँ। बाघ को आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। किसी ने टेलीविज़न में देखा होगा, किसी ने सर्कस में देखा होगा, किसी ने चिड़ियाघर में देखा होगा, किसी ने जंगल में देखा होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बाघ को ना तो चिड़ियाघर में देखा ना सर्कस में देखा, लेकिन उन्होंने तस्वीरों में जरूर बाघ को देखा होगा। तो आप में से सभी बच्चे कहीं ना कहीं बाघ को अवश्य देखे होंगे। आप सभी जानते हैं बाघ कहाँ पाया जाता है? बाघ जंगलों में पाया जाता है। तो आप कल्पना करिए कि यदि बाघ जंगल से निकलकर गांव में आ जाए तो कैसा लगेगा? आप सभी डर जाओगे, गांव में भगदड़ मच जाएगी, चारों तरफ शोरगुल हो जाएगा, लोग घरों से नहीं निकलेंगे। तो यह कविता बाघ आया उस रात इसी तरह की कविता है। इसमें इसके कवि नागार्जुन ने इसी तरह दो बच्चों की बातचीत को दर्शाया है कि किस तरह बाघ के आने से बच्चे डर जाते हैं और अपने बाबा को बाघ के बारे में बताते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं बाघ आया उस रात कविता। कविता पढ़ाने से पहले मैं इनके कवि नागार्जुन के जीवन परिचय के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ एवं इनकी मृत्यु 1998 में हुई। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म सतलखा, मधुबनी जिला, बिहार में हुआ था। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। उनमें से कुछ पत्रिकाएं मैं आपको बता रही हूँ। उनकी कुछ पत्रिकाएं हैं दीपक, चुन्नू मुन्नू, किशोर पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। उनमें से कुछ कहानियाँ तीन अहदी, सयानी कोयल, वीर विक्रम, बकरा राजा, नटखट बंदर, अनोखा टापू इत्यादि कहानियाँ हैं। इनमें से बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने और लिखी हैं, लेकिन कुछ ही कहानियों के नाम मैं आपको बताई हूँ। तुकों का खेल उनका बाल उपन्यास है जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। नागार्जुन को अनेक पुरस्कार मिले, लेकिन उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार उन्हें मैथिली भाषा में रचना के लिए भारत सरकार द्वारा 1969 में दिया गया। ये था कवि नागार्जुन का जीवन परिचय। अब हम पढ़ते हैं उनकी कविता बाघ आया उस रात। बच्चों, आप देख रहे हैं कि दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, ये बच्चे बाघ के बारे में बात कर रहे हैं। ये बच्चे थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि इन बच्चों के डर का कारण क्या है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। एक बच्चा दूसरे बच्चे से बता रहा है कि बाघ आया था। फिर वो बच्चे आंखें फैलाकर अपने बाबा को बाघ के बारे में बता रहे हैं। आप रात को बाहर ना निकलो, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। यहाँ पर बच्चे बाबा से बता रहे हैं कि बाघ किसी भी वक्त फिर से गांव में आ सकता है, इसलिए आप रात को बाहर ना निकलो। बच्चा बता रहा है कि बाघ झरने के पास
रहता है। बाघ कहाँ रहता है? झरने के पास। इसलिए बच्चा अपने बाबा को बता रहा है कि आप रात को बाहर ना निकलें, क्योंकि बाघ गांव में आया था और किसी भी समय वह फिर से आ सकता है। गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या तो बच्चों से खेलता है। तो बच्चा अपने बाबा से बता रहा है, बाबा यहाँ पर ग्रैंडफादर को बोला गया है कि बाबा, बाघ झरने के पास रहता है। एक दिन हम दिन के समय वहाँ पर गए थे और हमने बाघ को देखा था। बाघ के 2 बच्चे भी हैं। बाघ के 2 बच्चे भी हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, अर्थात बाघिन अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। बाघ क्या करता है? बाघ या तो सोता रहता है और या बच्चों के साथ खेलता रहता है। तो बाघिन सारा दिन पहरा देती है, मीन्स बाघिन सारा दिन काम करती है, अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, और बाघ कुछ काम नहीं करता, सारा दिन सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। तो पहले बच्चे की बात सुनकर दूसरा बच्चा बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में एक बच्चा है और वह बोल रहा है कि बाघ कहीं काम नहीं करता। यह क्यों बोल रहा है? पहले बच्चे की बात सुनकर। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। तो बाघ किसी भी जगह काम नहीं करता, ना वो कॉलेज जाता, ना ऑफिस जाता, ना किसी कार्यालय में जाता। वह सारा दिन घर में ही रहता है और सोता रहता है या बच्चों के साथ खेलता रहता है। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। बच्चे की बात सुनकर छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर आगाह किया, अर्थात 5 साल का बच्चा बेटू अपने बाबा को फिर से सावधान करता है। आगाह किया का मतलब होता है सावधान करता है। सावधान किया कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। गांव में बच्चों, आप जानते हैं कि गांव में कहीं कहीं बाथरूम बाहर बना होता है या बाहर से जाकर बाथरूम जाया जाता है। इसीलिए इस कविता में बच्चे ने अपने बाबा को बार बार आगाह किया, अर्थात बार बार सावधान किया कि बाबा, आप रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना, क्योंकि शेर आया था एक रोज और वह किसी समय फिर से आ सकता है। तो यह है बच्चों आपकी कविता, बाघ आया उस रात। मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम पढ़ते हैं इस कविता में आए हुए प्रश्न अभ्यास। बच्चों, आपको मैंने कविता पढ़ाई। इस कविता में बहुत सारे नए शब्द आए जिनका अर्थ मैंने आपको समझाया। अब ये कुछ नए शब्द दिए हुए हैं जो आप इनको जानेंगे। आंखें फैलाकर बतलाना, आंखें फैलाकर बतलाना, आश्चर्य के साथ कहना। झरना, झरना आप सभी ने देखा होगा, मैंने चित्र में भी झरना दिखाया था। तो झरना क्या है? पहाड़ आदि ऊंचे स्थान से नीचे गिरने वाला जल प्रवाह। झरना क्या होता है? पहाड़ आदि ऊंचे स्थान से नीचे गिरने वाला जल प्रवाह। दफ्तर, ऑफिस और कार्यालय। दफ्तर के बारे में सभी जानते हो, सभी के पेरेंट्स, पापा मम्मी दफ्तर जाते हैं। तो दफ्तर का मतलब है ऑफिस और कार्यालय। आगाह, आगाह का मतलब है सावधान। आगाह करना मीन्स सावधान करना। पहरा देना, पहरा देने का मतलब होता है रक्षा का कार्य करना। इस कविता में बच्चों रक्षा का कार्य कौन कर रहा था? जी हाँ, रक्षा का कार्य कौन कर रहा था? बाघिन। बाघ तो सारा दिन सोता रहता था, तो रक्षा का कार्य कौन कर रहा था? बाघिन। अब आइए हम बातों ही बातों में
कुछ क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आपसे पूछते हैं और अभ्यास करते हैं, सीखते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया, यह बात कौन किसे बता रहा होगा? तो यह बात बेटू ने छोटू को बता रहा होगा। यह बात कौन किसे बता रहा है? तो यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ख, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? तो आप कविता पढ़ोगे और उसके बाद आप इसका आंसर दोगे। तो आपने कविता पढ़ा है, उस कविता में ही इस क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हैं। कविता की इन पंक्तियों से यह आंसर पता चलता है। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर आगाह किया। कविता की इन पंक्तियों से हमको इस उत्तर का पता चलता है। कविता के आधार पर समाचार लिखिए। समाचार आप हर दिन अपने घर में, टीवी में, टेलीविज़न में समाचार सुनते हो। आपके घर में समाचार पत्र भी आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं। तो इसमें कविता के आधार पर, कविता क्या थी? बाघ आया उस रात। तो बाघ आया उस रात कविता के आधार पर हमें एक समाचार लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं एक समाचार आपको लिख रही हूँ, बता रही हूँ। इसी तरह आप भी किसी भी घटना के बारे में समाचार लिख सकते हैं। कल रात को पिपली गांव में बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई मीन्स चारों तरफ शोर शराबा हो गया, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। तो कल रात को पिपली गांव में बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों ने इस बाघ को पहले भी झरने के पास देखा था। बाघ वहां बाघिन तथा अपने बच्चों के साथ रहता है। गांव के सभी लोगों में दहशत का माहौल है। अब लोग रात को बाहर नहीं निकलते। तो यह है कविता के आधार पर एक समाचार। इसी तरह बच्चों, आप किसी भी दुर्घटना का समाचार लिख सकते हैं। बाघ और तेंदुए में अंतर। बच्चों, आप सभी ने टीवी में, कार्टून चैनल में, टेलीविज़न या सर्कस में या चिड़ियाघरों में बाघ और तेंदुए को देखा होगा। इनमें कुछ विशेष अंतर समझ में नहीं आता। जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बाघ और तेंदुए में क्या अंतर है। तो बच्चों, आप पहले इसे ध्यान से देखिए, बाघ और तेंदुए के चित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर देने की कोशिश करिए। बच्चों, आप देख रहे हैं, ये है बाघ और ये है तेंदुए। अब आप देखिए बाघ, ध्यान से देखिए। बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं। बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं। तेंदुए के शरीर पर काले काले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो यह तो मुख्य अंतर होता है। बाघ और तेंदुए को हम कैसे पहचानते हैं? बाघ और तेंदुए को पहचानने के लिए हमें दोनों के चित्र को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाघ के शरीर में काली काली धारियां दिखाई दे रही हैं, तेंदुए के शरीर पर काले रंग के धब्बे। और सोचिए क्या हो सकता है बाघ और तेंदुए में अंतर? सोचिए। अब बच्चों, मैं आपको बाघ और तेंदुए के अंतर के बारे में बता रही हूँ। आप देख रहे हैं कि बाघ के शरीर में काले रंग की धारियां होती हैं, तेंदुए के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। बाघ का आकार तेंदुए से बड़ा होता है। जब हम बाघ को और तेंदुए को ध्यान से देखेंगे, उनके पिक्चर को, उनकी तस्वीर पर गौर करेंगे, तभी हमको ये अंतर समझ में आते हैं। तो बाघ का आकार तेंदुए से
बड़ा होता है। तेंदुआ बाघ से छोटा होता है। तेंदुआ बाघ से छोटा होता है। बाघ ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बाघ क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि बाघ और तेंदुआ दोनों ही जंगली जानवर हैं, दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। लेकिन यदि आपको बाघ और तेंदुए में अंतर करने के लिए कहा जाए तभी आप ये अंतर कह सकते हैं, नहीं तो बाघ और तेंदुआ दोनों ही जंगली जानवर हैं, दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। लेकिन यदि आपको इन दोनों में अंतर करने के लिए बोला जाए तभी आप ये अंतर बता सकते हैं। तो बाघ का आकार तेंदुए से बड़ा होता है, तेंदुआ बाघ से छोटा होता है। बाघ ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तेंदुआ बाघ की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि तेंदुआ शक्तिशाली नहीं होता, तेंदुआ भी शक्तिशाली होता है, लेकिन जब हम दो की तुलना करते हैं, यहाँ पर हमें बाघ और तेंदुए की तुलना कर रहे हैं, तो बाघ की तुलना में तेंदुआ कम शक्तिशाली होता है। तो यह है बाघ और तेंदुए में अंतर। प्रश्न, उस रात कौन सी अनूठी बात हुई थी? बच्चों, आप सबसे पहले सोचिए, अनूठी क्या चीज़ है? अनूठी मीन्स अद्भुत, आश्चर्यचकित कर देने वाली। अनूठी मीन्स अद्भुत या आश्चर्यचकित कर देने वाली। तो सोचिए, आपने कविता पढ़ा है तो आप तो जानते ही होंगे कि उस रात कौन सी अनूठी बात हुई थी। चलिए, उस रात बाघ गांव में घुस आया था। उस रात कौन सी अनूठी बात हुई थी? उस रात बाघ गांव में घुस आया था, यही अनूठी बात हुई थी। क्योंकि आप जानते हो कि बाघ मनुष्य से दूर रहता है, जंगलों में रहता है। लेकिन यदि कोई बाघ जंगल को छोड़कर गांव में आ जाए तो यह घटना हुई ना बच्चों अनूठी? यस, यह बच्चों घटना अनूठी हुई, मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाली हुई। तो उस रात कौन सी अनूठी बात हुई थी? तो इसका आप उत्तर दे सकते हो कि उस रात बाघ गांव में आ गया था, यह एक अनूठी बात थी। तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? क्यों? सोचो बच्चों, क्या आपके विचार में यह बात अनूठी है? यदि अनूठी है तो क्यों? मेरे विचार से यह बात अनूठी है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि बाघ जंगलों में रहता है। बाघ कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है या चिड़ियाघरों में रहता है, जहाँ भी रहता है, लेकिन मनुष्य की आबादी से दूर रहता है। जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ बाघ नहीं रहता। तो मेरे विचार में यह बात अनूठी है। क्यों? क्योंकि बाघ उस दिन गांव में आ गया था। तो आपको समझ में आया बच्चों, यह बात अनूठी क्यों है? क्योंकि बाघ जंगल को छोड़कर गांव में आ गया था, इसीलिए यह बात अनूठी है। उस रात को क्या क्या हुआ होगा? आप सोचो, उस रात को क्या क्या हुआ होगा? साथियों से बातचीत करके लिखो। अब बच्चों आपकी बारी है। अब आप सोचिए कि यदि बाघ गांव में आ गया होगा तो क्या क्या हुआ होगा? सोचिए और लिखिए। यस, यदि बाघ गांव में आ जाएगा तो गांव में भगदड़ मच जाएगी। क्या हो जाएगा? गांव में जो लोग हैं, गांव के बाहर घूम रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो सभी लोगों के अंदर डर का माहौल हो जाएगा। लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो सोचो कि उस रात, जिस रात बाघ गांव में आ गया, उस रात क्या क्या हुआ होगा? तो गांव में हड़कंप मच गया होगा, चारों तरफ शोर शराबा हुआ होगा, लोग घरों की ओर भागते हुए नजर आए होंगे। बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर
बैठ गए होंगे और गांव में डर का माहौल होगा। गांव के सभी लोग डर गए होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो बच्चों, यदि बाघ गांव में आ जाएगा तो क्या क्या होगा, यह आप जान चुके हैं। अब सोचिए, इस कविता में बताया गया है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। इस कविता में क्या बताया गया है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। तो सोचो बच्चों, जब बाघ कहीं काम नहीं करता तो बाघ क्या करता होगा? सोचिए बच्चों, जब बाघ कहीं काम नहीं करता तो दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? बाघ शिकार की खोज में इधर उधर जंगल में घूमता होगा। बाघ क्या करता होगा? शिकार की खोज में इधर उधर जंगल में घूमता होगा। वह अपने बच्चों के साथ खेलता होगा। अपने बच्चों को शिकार करने का तरीका सिखाता होगा। उसके बच्चे छोटे हैं। मैंने कविता में आपको पहले ही बताया है कि बाघ के 2 बच्चे भी हैं जिनके साथ बाघ सारा दिन खेलता रहता है। तो बाघ अपने बच्चों के साथ खेलता होगा, उनको शिकार करने का तरीका सिखाता होगा। वह नदी नालों, पहाड़ व अन्य जलाशयों के पास जाता होगा। किस लिए? पानी की खोज में, और अपने बच्चों को भी ले जाता होगा। तो इस तरह बाघ सारा दिन कुछ ना कुछ काम करता रहता है। क्या करता रहता है? अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है, जंगल में घूमता रहता है, और जब उसे समय मिला तो वह सो जाता है। तो आपको पता चला कि बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा, क्योंकि वह स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कार्यालय तो जाता नहीं। तो बाघ क्या करता है, मैंने आपको बता दिया। बाघ शिकार की खोज में इधर उधर जंगल में घूमता है, अपने बच्चों के साथ खेलता होगा, अपने बच्चों को शिकार करने का तरीका सिखाता होगा। वह नदी नालों, पहाड़ व अन्य जलाशयों के पास जाता होगा। पुनरावृत्ति। बच्चों, मैंने आपको यह कविता पढ़ाई है। अब इस कविता में सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है? सबसे पहले हमने बाघ के बारे में आपको बताया है कि बाघ कहाँ पाया जाता है। बाघ जंगलों में पाया जाता है। बाघ को बच्चे कहाँ कहाँ देख सकते हैं? कुछ लोग बाघ को सर्कस में देखते हैं, कुछ चिड़ियाघरों में देखते हैं, कुछ लोग टेलीविज़न पे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको बाघ के बारे में बताया। बाघ के बाद हमने आपको रचनाकार कवि का परिचय दिया। हमारे कवि बाघ आया उस रात कवि नागार्जुन का हमने जीवन परिचय दिया। उसके बाद हमने कविता का अर्थ तथा भाव बच्चों को बताया। कविता के बारे में सभी बच्चों को मैंने बताया कि कविता में 2 बच्चों के बातचीत को दर्शाया गया है। 2 बच्चे आपस में बाघ के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही अपने बाबा को बाघ के बारे में बता रहे हैं कि बाबा, बाघ उस रात आया था, इसलिए आप रात को घर के बाहर मत निकलना, क्योंकि बाघ आया था, वह फिर से कभी भी आ सकता है। इसलिए बच्चे बार बार अपने बाबा को आगाह करते हैं, अर्थात सावधान करते हैं। बच्चे बाघ के बारे में बता रहे हैं कि बाघ झरने के पास रहता है। बाघ के 2 बच्चे भी हैं। बाघिन सारा दिन अपने बच्चों की सुरक्षा करती है और बाघ बच्चों के साथ खेलता है और या तो सोता रहता है। तो यह था बच्चों कविता का सारांश। अब मैंने इसके बाद आपको बताया कविता में आए नए शब्दों का अर्थ। बच्चों, जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं। कठिन शब्द का मतलब है नए शब्द।
जिनका अर्थ मैंने आपको बताया है। इस कविता में भी कुछ ऐसे ही शब्द आए थे जिनका मैंने आपको अर्थ बताया है। जैसे कुछ शब्द हैं अनूठी। अनूठी का होता है अद्भुत या आश्चर्य, ऐसी बात जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। आंखें फैलाकर बतलाना, इसमें बताया गया है कि बच्चे अपने बाबा को बार बार आंखें फैलाकर बतला रहे हैं, मतलब आश्चर्य के साथ बताना। इसके बाद कविता में नए शब्दों का अर्थ बताया और इसके बाद हमने इस पाठ में आए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। तो आप सभी ने प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सारे बच्चों को इस कविता में आए हुए नए शब्द, प्रश्नोत्तर, कविता का भाव समझ में आया होगा। तो पाठ में आए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास आपने किया। इनमें से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया, किसने किससे कहा? आप बोलिए। यह बात बेटू ने छोटू से कही होगी। इसी प्रकार मैंने आपको समाचार लिखना सिखाया। समाचार कैसे लिखते हैं? जब हमारे गांव में कोई भी घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, कोई भी ऐसी बात होती है जो हम दूसरों को बताएं, तो समाचार में हमने यह सब कुछ आपको बताया। आज हमारी कविता बाघ आया उस रात यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।